समय हम खड़े हैं नैनीताल रोड के एक पार्क में, जहां पर देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा जीएसटी की विसंगतियों को लेकर एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब इस यहाँ पे सारे पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बैठे हैं, जिनके द्वारा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह दिखाई देती है, आज इसी रोड पर दो पार्कों में अलग अलग संगठनों का विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है। ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है, जब हल्द्वानी की व्यापार मंडल एकजुटता नहीं दिखाई देती है तो सरकार इनकी बात कैसे मानने को राजी होगी। कहीं इस बीच जो एकजुटता नहीं दिखाई देती, इसका सीधा फायदा सरकार तो नहीं उठाती। मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल, हालात शहर हल्द्वानी से। में प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, आज पूरे राष्ट्र में जीएसटी के जो विसंगतियाँ हैं, उनके प्रावधान में, उनके जो प्रावधान जो जिस तरीके दे रखे हैं, उनके विरोध में आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे प्रदेश की 375 इकाइयाँ आज सब जगह से माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय हमारी वित्त मंत्री जी को ये प्रतिवेदन दिया जा रहा है कि भाई हमारा जो टैक्स का स्वरूप है वो सरल किया जाए। टैक्स की जटिलता को लेकर जिस प्रकार का जो हम लोगों को जो हम जीएसटी फॉर्मेट जो हमें दिया गया है, हमारा मानना है कि जीएसटी काउंसिल ने 950 से ज़्यादा बार संशोधन कर दिए हैं, लेकिन हर बार उन्होंने ऐसा संशोधन किया है जिससे हमारा व्यापारी परेशान हो रहा है। व्यापारियों का उत्पीड़न, व्यापारियों को सज़ा के प्रावधान, व्यापारियों को हर छोटी छोटी चीज़ को लेके उनका शोषण किया जाना, ये इस प्रकार के प्रावधान अगर डालेंगे तो हमें सड़क में आना पड़ेगा, हमें मजबूर होना पड़ेगा आंदोलन के लिए। आज देश में सिर्फ चेताने के लिए ये एक हमारा आह्वान हुआ है। हमारा राष्ट्रीय संगठन है भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, उसके माध्यम से हम लोग सचेत करना चाह रहे हैं कि आगे आने वाले समय हो सकता है हमें देश बंद करना पड़े और अनिश्चितकालीन बंद करना पड़े। कोई इसमें वो नहीं है। हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सरल तरीके से आपको टैक्स लेना है तो हम तैयार हैं। अगर आपको हमें उत्पीड़न करके टैक्स हम किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा कोई व्यापारी टैक्स नहीं देगा, टैक्स हम बंद कर देंगे। हमें जेलों में डाल दें, हमें कहीं भी डाल दें, हम तैयार हैं उसके लिए। वही बात करते हैं, आपके द्वारा व्यापारी हितों के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन शहर में 4 व्यापार मंडल कार्य कर रहे हैं और चारों में एकजुटता दिखाई नहीं देती। देखिए, ऐसा ना, शहर से हमें ज़्यादा वो मतलब नहीं है कि शहर में 4 एकरूपता है नहीं है, लेकिन हमारे जो भी व्यापारी संगठन, अगर व्यापारी संगठन व्यापारी हितों के लिए बने हैं तो उन्हें व्यापारियों की बात करनी चाहिए। हमारे हम सभी संगठनों को एक मंच पे नहीं होना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। व्यापारी की बात तो व्यापारी उत्पीड़न हो रहा है तो उसके लिए तो व्यापारियों का बात करने के लिए तो संगठन बने हैं। हम पैड के लिए तो संगठन नहीं बना रहे हैं। संगठन इसलिए बने हैं कि व्यापारियों की बात की जाए, व्यापारी की सब मिलजुल के। हमारे जो दूसरे भाई लोग, व्यापारी संगठन अपनी अपना राग नहीं, देखिए दूसरे हम किसी के बारे में नहीं कहते हैं, हम अपने बारे में बात करते हैं। हमारी पूरे प्रदेश व्यापी संगठन है, हम ये शहर व्यापी संगठन नहीं बनाते हैं। हमारा पूरे प्रदेश में 375 इकाइयाँ हैं। आज वहाँ नौगांव में भी संघर्ष हो रहा है तो पुरोला में भी हो रहा है, पिथौरागढ़ में भी हो रहा है तो वहाँ गुंचारी में भी हो रहा है। तो सब जगह जब हमारी इकाइयाँ संघर्ष कर रही हैं, हम ये कह रहे हैं कि हल्द्वानी में ऐसा हो गया, हल्द्वानी में ऐसा, हल्द्वानी में ये साथ साथ हमारा पूरा आज देहरादून में बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमारे संगठन बड़े स्वरूप में है। हम छोटे संगठन से भी आह्वान करते हैं कि एकजुट होकर आपस में मिल के, और वही हमारे भाई हैं, वो कहीं ऐसे वो नहीं है, हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। संगठन के हमारे जितने और संगठन के भाई लोग हैं, व्यापारी संगठन मिलजुल के आपस में व्यापारियों के हितों के लिए हमेशा साथ खड़े हों, इसके लिए मैं पुरजोर कोशिश करूंगा और अपने भाइयों से अनुरोध भी करूंगा, व्यापारी संघर्ष के लिए एकजुट हो जाएंगे। आपके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। देखो, राष्ट्रव्यापी आज जीएसटी के विरोध में व्यापारियों का आंदोलन है। उसी क्रम में आज हल्द्वानी में हम देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल ने भी जीएसटी की जो विसंगतियां हैं, जो खामियां हैं, उनको दूर करने की मांग के लिए यहाँ पर धरना दिया है। क्योंकि सरकार तानाशाही रवैये में आ चुकी है, वो व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही है, व्यापारियों का सुनने को तैयार नहीं है। आज करीब हमारे 10 करोड़ हिंदुस्तान में व्यापारी आज आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके समर्थन में यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन वही बात की जाए, हल्द्वानी में 4 व्यापार संगठन इस समय कार्यरत हैं, लेकिन एकजुटता कहीं दिखाई नहीं देती है। देखिए, देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड का सबसे पुराना संगठन है 1994 से,
और उसके बाद कई संगठन बन गए होंगे, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल सबसे पुराना संगठन है उत्तराखंड का, हमेशा व्यापारियों की लड़ाई लड़ता रहता है और आगे भी लड़ेगा। बात ये संगठन पुराना नए की बात नहीं हो रही है। इस समय जो आपके द्वारा कार्य किया जा रहा है ये व्यापारी हित में है जी। जब व्यापारी के हित में संगठन एक नहीं है तो व्यापारियों के हितों के काम कैसे होंगे? देखिए, हम तो चाहते हैं कि व्यापारी संगठन एक हो जाए। हमारी तरफ से तो हमेशा स्वागत है। अगर व्यापारी वर्ग हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहता है तो हमें तो कोई लालसा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि एक व्यापार मंडल बन जाएगा तो देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल कहीं आड़े नहीं आएगा, उसको समर्थन करेगा। हम चाहते हैं कि व्यापारी एकता होनी चाहिए। आज व्यापारी एकता न होने की वजह से भी जो अधिकारी हैं और सरकारें हैं उसका नाजायज फायदा उठा रही है। यही कारण है कि यहाँ पर 4 व्यापार मंडल बन गए हैं। हो सकता है भविष्य में 5 भी बन जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल कभी भी व्यापारियों की एकता को तोड़ने का काम नहीं करेगा, वो हमेशा जोड़ने का काम करेगा। हम चाहते हैं, हम आह्वान करते हैं सारे व्यापार मंडलों से भविष्य में एकजुट होकर काम करेंगे तो हम उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है अपने वर्चस्व को लेकर अलग अलग व्यापार मंडल शहर में बनाए जा रहे हैं? देखिए, वर्चस्व की लड़ाई तो हर जगह होती है, मैं समझता हूँ, लेकिन व्यापारी हितों के लिए वर्चस्व कायम करना मैं समझता हूँ कि बहुत गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। इसी जो आपके व्यापार मंडलों में एकजुटता नहीं है, इसका फायदा सरकार तो नहीं उठाएगी? बिल्कुल सरकार उठा रही है इसका फायदा। अगर व्यापार मंडल एक होता तो हल्द्वानी बंद होता, हल्द्वानी के अंदर चक्का जाम होता। लेकिन एक व्यापार मंडल उसका समर्थन करेगा, दूसरा इसके विरोध में आ जा रहा है। इसका फायदा प्रशासन उठा रहा है। मैं तो सारे व्यापार मंडलों से आह्वान करना चाहता हूं कि आपने जो छोटी छोटी दुकानें खोल रखी है उसको मिलाकर एक जगह इकट्ठा हो जाओ। और भविष्य में हमारा आह्वान है, मैं अपील करता हूं व्यापारियों से, हम सबसे पहले कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन व्यापारी हितों में एक तो हो जाए सब लोग। क्या ये इसको देख के लगता नहीं है कि व्यापार मंडल राजनीतिक पार्टियों के इशारे पर काम कर रहे हैं? देखिए, राजनीतिक इशारे तो कहीं कहीं होते हैं, लेकिन देवभूमि व्यापार मंडल बिल्कुल गैर राजनीतिक संगठन है और किसी राजनीतिक दल का पिछलग्गू न कभी रहा है न आगे रहेगा। हम भविष्य में भी चाहते हैं कि हम राजनीतिक दलों के पिछलग्गू बनने के बजाय अपना वर्चस्व व्यापारियों के हितों के लिए आगे बढ़ने का काम करेंगे। इस समय खड़े नैनीताल रोड के एक पार्क में, जहाँ पर देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा जीएसटी की विसंगतियों को लेकर एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अब इस यहाँ पे सारे पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बैठे हैं जिनके द्वारा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह दिखाई देती है, आज इसी रोड पर 2 पार्कों में अलग अलग संगठनों का विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है। ये बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है, जब हल्द्वानी की व्यापार मंडल एकजुटता नहीं दिखाई देती है तो सरकार इनकी बात कैसे मानने को राजी होगी? कहीं इस जो एकजुटता नहीं दिखाई देती इसका सीधा फायदा सरकार तो नहीं उठाती? मैं रिपोर्टर अतुल अग्रवाल, हालात शहर, हल्द्वानी से।